हे कृष्ण, आपकी लीला अपरंपार है। आपने अनगिनत लोगों की किस्मत संवारी है, उनके जीवन को अपनी कृपा से भर दिया है। पर आज मेरा हृदय आपसे पूछ रहा है, क्या मेरी अर्जी कहीं खो गई है? हे प्रभु, मैं जानता हूं आपकी हर योजना में मेरी भलाई छिपी है। जो कुछ आपने दिया वह आपकी असीम कृपा है, जो कुछ नहीं दिया उसमें मेरी सुरक्षा का ध्यान है, और जो मुझसे छीन लिया गया वह मेरे विश्वास और धैर्य की परीक्षा है। आपके हर फैसले में केवल मेरा हित छिपा है। इसीलिए हे प्रभु, मैं आपके हर कार्य के लिए आभार प्रकट करता हूं, आपकी कृपा में विश्वास रखता हूं और जानता हूं कि आप मेरी अर्जी भी उस समय पूरी करेंगे जब वह मेरे लिए सबसे उचित होगा। आपकी कृपा और प्रेम ही मेरे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राजदेव रतन पर। भगवान कहते हैं, अकेले रहना सीखो, तभी तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। जीवन में अक्सर हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, अपनी खुशी, अपने फैसलों और यहां तक कि अपने अस्तित्व के लिए भी। लेकिन श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं के साथ खुश रहना सीख लेता है वहीं इस संसार में सच्चा संतोष और सुख प्राप्त करता है। जब आप अकेले रहना सीखते हैं तो आप अपनी ताकत को पहचानते हैं, आपकी वैल्यू बढ़ाते हैं, क्योंकि अब आपको किसी की सहारे की आवश्यकता नहीं है। दुनिया उसी का सम्मान करती है जो अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ यह नहीं है कि आप दूसरों से दूर हो जाएं, बल्कि यह है कि आप अपनी शक्ति और क्षमता पर भरोसा करना सीखें। और हां, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ऑल पर सेट जरूर कर लें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन ऐसा सब्र किस काम का जो इंसान को भीतर से तोड़कर रख दे। पक्षियों के पास नक्शा नहीं होता, फिर भी वे अपना रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उससे कुछ ना कुछ सीखा जरूर जा सकता है। कई बार हम अतीत की घटनाओं को लेकर इतनी चिंता करते हैं कि वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। अतीत पर ध्यान देने से कुछ भी नहीं बदलता, लेकिन उससे सीखी गई बातें हमें भविष्य में बेहतर तरीके से कार्य करने में मदद कर सकती हैं। यह समझना जरूरी है कि अतीत की गलतियों को लेकर चिंता करने की बजाय हमें उन्हें जीवन का सबक मानकर आगे बढ़ना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है और धर्म है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि तुम कर्म करने के लिए पैदा हुए हो, फल की प्राप्ति नहीं। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि उनके परिणामों पर। अक्सर हम परिणाम की चिंता में इतने उलझ जाते हैं कि सही तरीके से कर्म नहीं कर पाते। लेकिन यदि हम श्री कृष्ण के इस उपदेश को अपने जीवन में अपनाते हैं तो हमारी सारी चिंता खत्म हो सकती है। क्योंकि जब आप अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखते हैं तो परिणाम अपने आप सही दिशा में चले जाते हैं। आज की चिंता कल की खुशियों को चुरा लेती है। हम में से बहुत से लोग अपनी भविष्य की चिंताओं में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि वर्तमान का आनंद खो देते हैं। यह एक बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि वर्तमान ही हमारा असली समय है। अगर हम केवल भविष्य की चिंता करेंगे तो न ही हम आज को जी पाएंगे और न ही भविष्य में खुश रह पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है कि हम वर्तमान में पूरी तरह से जिएं और जो कुछ भी हमारे पास है उसका आनंद लें। जो चीजें जल्दबाजी में की जाती हैं उनमें कभी सच्ची सफलता नहीं मिलती। जल्दबाजी में किया गया काम और बिना मेहनत की गई आशा केवल धोखा ही दे सकती है। सच्ची मेहनत और सही समय ही हमें वह फल देते हैं जिनकी हमें सच में आवश्यकता होती है। जीवन एक सफर है और इसे जबरदस्ती जीने के बजाय मजे से जीना चाहिए। जब आप अपनी गलती मान लेते हैं तो आप एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाते हैं। गलती मानना कमजोरी नहीं, बल्कि एक और अवसर पाने का मौका है। दूसरों की राय को कभी भी अपनी सच्चाई न माने। हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है। जिम्मेदारी भी हमारा इम्तिहान लेती है, और जो जितनी जिम्मेदारी उठाता है उसे उतना ही संघर्ष करना पड़ता है। परंतु संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। इसलिए संघर्ष से घबराएं नहीं, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाएं। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे टूटे को फिर से जोड़ने और रूठों को मनाने की कला आती है। असली समझदार वह है जो संघर्ष के बाद भी मुस्कुराता है और जो बिखरने के बावजूद खुद को संभाल लेता है। अगर नशा करना है तो मेहनत का करो। मेहनत का नशा ही वह नशा है जो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा सकता है। और जब आप उस मंजिल पर पहुंचेंगे तो आपके संघर्षों का फल आपको गर्व से भर देगा।
यकीन मानो, मेहनत से मिली सफलता की मिठास बेमिसाल होती है। हाथों की लकीरों पर ज्यादा भरोसा न करें, क्योंकि नसीब उनका भी होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं। ये दुनिया कर्म पर चलती है और जो जैसा कर्म करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। पत्थर में एक ही कमी है कि वह पिघलता नहीं है, लेकिन यही उसकी खूबी भी है कि वह कभी बदलता भी नहीं है। दृढ़ता जीवन में जरूरी है, और जो इंसान अपनी जिद और मेहनत से पिघलने से इनकार करता है वहीं जीवन में सबसे बड़े बदलाव लाता है। कोई इंसान आपको दुनिया की नजर में बुरा बना सकता है, परंतु उस भगवान की नजर में नहीं जो सब कुछ जानते हैं। असली जीत उसी की होती है जो अपनी गलतियों से खुद लड़ता है। ऐसा इंसान कभी हारता नहीं, क्योंकि वह अपनी कमियों को जानता है और सुधारता है। चिंता से कुछ नहीं बदलता, कर्म से सब कुछ बदलता है। चिंता करना एक नकारात्मक प्रक्रिया है जो हमारी ऊर्जा को व्यर्थ में नष्ट करती है। यदि हम समय को चिंता में गंवाने की बजाय अपनी समस्याओं के समाधान के लिए ठोस कदम उठाए तो हम जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल हमारे कर्मों से ही निकलता है। जब हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाते हैं तभी जीवन में सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा आता है। जीवन में कितनी भी समस्याएं या कठिनाइयां क्यों ना हो, एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। अगर हम इस सत्य को समझते हैं कि कठिनाइयां अस्थायी होती हैं और समय के साथ दूर हो जाती है, तो हमारे मन की चिंता स्वतः कम हो जाती है। जिस तरह से रात के बाद सूरज का उदय तय होता है, ठीक उसी तरह से हर परेशानी के बाद जीवन में एक नई शुरुआत होती है। यही जीवन का चक्र है जिसे समझने की जरूरत है। परिस्थितियां कठिन हो सकती हैं, लेकिन हमेशा याद रखें आप उनसे ज्यादा मजबूत हैं। जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हमें लगता है कि हम उन्हें सहन नहीं कर पाएंगे, लेकिन सच तो यह है कि मनुष्य की क्षमता अनंत होती है। हमें अपनी आंतरिक शक्ति पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हम अपनी कठिनाइयों से अधिक शक्तिशाली होते हैं। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार की चिंता नहीं सताती। चिंता एक ऐसी आग है जो आपके मन की शांति को जलाकर राख कर देती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा मन अशांत हो जाता है और हम अपनी मानसिक क्षमता का सही उपयोग नहीं कर पाते। इसके बजाय अगर हम चिंता को अपने मन से दूर रखें और अपने मन को शांत और स्थिर रखें तो हम हर स्थिति को बेहतर ढंग से संभाल सकते हैं। मन की शांति ही जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है और इसे बनाए रखने के लिए हमें चिंता को अपने जीवन से दूर रखना चाहिए। समय हर घाव को भर देता है, इसलिए धैर्य रखें। समय एक महान उपचारक है, चाहे जीवन में कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो। समय के साथ हर समस्या का समाधान निकल आता है, इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए कि समय के साथ सब कुछ सही हो जाएगा। जल्दबाजी में चिंता करना हमें केवल और केवल अधिक परेशान करता है, जबकि धैर्य हमें मानसिक शांति और समाधान दोनों प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनियंत्रण और धैर्य ही सच्ची विजय के साधन है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रख सकते हैं तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। यदि हमारा मन संयमित और धैर्यवान है तो हम हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। शब्दों के दांत नहीं होते, लेकिन जब वे काटते हैं तो दर्द बहुत होता है। इसीलिए जीवन में हमेशा मीठा बोलना चाहिए, क्योंकि मीठे शब्द जीवन को सरल और सुकून भरा बनाते हैं। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताना चाहिए जो आपके दर्द को समझने की काबिलियत रखते हैं। अक्सर हम बेवजह ही उन लोगों के लिए परेशान रहते हैं जो हमें अपनी परेशानी समझते हैं। दूसरों की जिंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दीजिए। विश्वास रखिए, आप बहुत खुश रहेंगे। इस दुनिया में मोहब्बत अक्सर वहां होती है जहां उसकी कद्र नहीं होती। अगर रिश्ता निभाना है तो नाराजगी छोटी रखनी चाहिए। किसी की बुराई तलाश करने वाला इंसान उस मक्खी की तरह है जो खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। समय का ग्रहण तो चांद और सूरज भी झेलते हैं। जमाना ऐसा हो गया है कि जिसे दिल से मदद करो वही पीठ पीछे वार करता है। अपने अंदर की छोटी छोटी कमियों को सुधारो, क्योंकि एक छोटा सा छेद भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। यह वहम मत पालिए कि हर रिश्ता खास होता है या हर अपना दिखने वाला शख्स आखिर में धोखेबाज ही होता है। जिंदगी में ऐसा रवैया अपनाएं कि जो जैसा है उसे उसी की भाषा में समझाया जा सके।
अगर बुरे वक्त में कोई आपका साथ छोड़ दें तो मान लीजिए कि वह कभी आपका था ही नहीं। मैंने जब भी किसी को मौका दिया उन्होंने मुझे धोखा ही दिया। दोस्तों, अब डर घाव से नहीं बल्कि लोगों के साथ लगाव से लगता है। मैंने दुनिया को बहुत करीब से देख लिया है, शायद इसीलिए अब सबसे दूर बैठने में ही सुकून मिलता है। अगर जिंदगी में कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलना होगा, क्योंकि भीड़ तो हिम्मत देती है लेकिन आपकी पहचान छीन लेती है। किसी अपने को खो देने का डर इस दुनिया का सबसे बड़ा डर है और इसे वही समझ सकता है जिसने किसी अपने को खोया है। छोड़ने वाले हमेशा छोड़ ही जाते हैं, चाहे मुकाम कोई भी हो, और निभाने वाले हर हाल में निभाते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों ना हो। किसी से भी हद से ज्यादा उम्मीद मत रखो, क्योंकि लोग आपको उतना महत्व नहीं देते जितना आप समझते हैं। कुछ लोग अपनी हरकतों और गुरूर की वजह से हमारी नजरों से गिर जाते हैं। दोस्तों, सस्ते लोगों पर भरोसा करना बहुत महंगा पड़ता है। आंखों में छुपा दर्द अक्सर बता देता है कि दिल नहीं भरोसा टूटा है। अकेले छोड़ने वालों को बताना जरूरी है कि हम खुद अकेले ही काफी हैं। मन का दुख शरीर के दुख से कहीं ज्यादा तकलीफ देती है, इसलिए अपने मन को हमेशा प्रसन्न रखा करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमेशा वही वृक्ष पत्थरों की मार सहता है जो ज्यादा मीठे फल देता है। जीवन में संघर्ष और मुश्किलें उन लोगों के हिस्से आती हैं जो दूसरों के लिए कुछ करते हैं। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए दिल का इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग का नहीं। वह इंसान जो पूरे दिन आपसे बात करने का इंतजार करता है, उससे दिन में एक बार बात जरूर करें, क्योंकि यह छोटी सी बात भी रिश्तों की नींव को मजबूत करती है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि परमात्मा आपको अंदर से जानता है, आपकी दिखावे के दुनिया से नहीं। यह भी सच है कि धन के बिना रिश्ते उंगलियों पर गिने जाते हैं और धन आने पर रिश्तों की सूची डायरी में लिखी जाती है। जैसे बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है, वैसे ही कर्म अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। अच्छे या बुरे, सभी कर्म अपने समय पर फल देते हैं। जैसा बीज बोए जाते हैं वैसा ही फल मिलते हैं। इसलिए नेकी करो और उस परमात्मा रूपी दरिया में डाल दो। वह सब देखते हैं और सबका हिसाब रखते हैं। कभी यह मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि अच्छे कर्मों का फल निश्चित रूप से मीठा होता है। यही गीता का सार है। जीवन में तूफान आना भी जरूरी है, तभी तो पता चलता है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। जिन्हें अपनी गलतियां नजर नहीं आती, उनसे दूरी बना लेना ही बेहतर है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, यह सब ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रहना पड़े तो टूटना मत, क्योंकि आत्मसम्मान से बड़ा कोई बहुमूल्य चीज नहीं है। जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दूसरों से सम्मान पाओगे। अगर तुम्हारा दिल साफ है और मकसद सही है तो भरोसा रखो, ईश्वर किसी न किसी रूप में तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। दोस्तों, कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, क्योंकि दुनिया इतनी सरल नहीं है कि हर कोई तुम्हारे भरोसे पर खरा उतरे। दुआएं हमेशा साथ देती है और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जिंदगी धीरे धीरे बदलती है, लेकिन हमें एहसास तब होता है जब सब कुछ अचानक बदल जाता है। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। जो व्यक्ति स्पष्ट और सच्ची बात करता है वही कठिन समय में स्थिर रह सकता है। कई बार हम अपनी गलतियों या गलत फहमियों की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं। वहीं कुछ लोग रिश्ते बचाने के चक्कर में अपनी खुद की कदर खो देते हैं। सुख और दुख नसीब से आते हैं, इसका अमीरी गरीबी से कोई लेना देना नहीं होता। महलों में भी लोग रोते हैं और झोपड़ियों में भी अक्सर हंसी गूंजती है। मैंने हर उस रिश्ते और इंसान को आजाद कर दिया है जो सिर्फ अपने मतलब के लिए मेरे साथ थे। जीवन का सही तरीका वही समझते हैं जिन्होंने हर जगह धक्के खाए हैं। केवल बादाम खाने से जीवन का सही अनुभव नहीं मिलता। 3 चीजें इंसान को बर्बाद करती है: अहंकार, ईर्ष्या और दूसरों से बेवजह की उम्मीदें। दुनिया तुम्हारी राह में पत्थर जरूर फेंकेगी, लेकिन यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम इन पत्थरों का क्या करते हो। तुम इन्हें वापस उन्हीं की तरफ फेंकते हो या फिर इनसे अपनी कामयाबी का पुल बनाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठी कस्मों और वादों से दूर रहो। लोग मिलते हैं और एक हल्की सी मुस्कान से स्वागत करते हैं, लेकिन मन के अंदर क्या है यह हमें नहीं दिखता। इसीलिए अपने आसपास के लोगों से सावधान ही रहना चाहिए। सोचिए, जब इंसान बिना चाबी के ताला नहीं बनाता तो भगवान क्यों ऐसी समस्या देंगे जिसका कोई समाधान ना हो।
सच्चाई बोलने और सही राह पर चलने वाला व्यक्ति दुनिया की नजरों में हमेशा कड़वा लगता रहा है। लोग आजकल बहुत जल्दी ये पूछ लेते हैं कि तुमने मेरे लिए क्या किया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मुश्किल घेर लें तब तुम्हारे यह गुण तुम्हें बचा सकते हैं। तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी विनम्रता, तुम्हारी बुद्धिमत्ता, भीतर का साहस, सच बोलने की आदत और सबसे बढ़कर भगवान पर अटूट विश्वास और तुम्हारे अच्छे कर्म। हर अच्छे इंसान की एक बड़ी कमजोरी होती है कि वह हर किसी को अच्छा समझ लेता है। पर याद रखना, हंसते चेहरों के पीछे कई दर्द छुपे होते हैं। लोग तब तक तुम्हारे साथ अच्छे रहेंगे जब तक उन्हें तुमसे कुछ हासिल करना होगा। तलवार के घाव समय के साथ मिट जाते हैं, लेकिन शब्दों के घाव हमेशा याद रहते हैं। इसीलिए हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए। इंसान कभी भी किसी इंसान से धोखा नहीं खाता है, बल्कि अपनी उम्मीदों से धोखा खाता है। हर हालात में जीने का हुनर तुम्हें मजबूती देती है। किसी की मजबूरी और परिस्थिति का फायदा मत उठाओ। वक्त जरूर लगेगा, पर जब यह बदलेगा तो तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी। हमेशा ऐसे काम करो कि लोग तुम्हें दुआएं दें। दुआओं का कोई रंग नहीं होता है, पर जब यह रंग लाती है तो जिंदगी रंगों से भर जाती है। जीवन में कभी भी निराश मत होना। क्या पता कल का दिन वही हो जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार था। किसी को दुख मत देना, क्योंकि जो कुछ तुम देते हो वह लौटकर एक दिन जरूर आता है। वक्त के साथ सब कुछ बदल जाता है। लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी हम खुद भी। हर खोई हुई चीज ढूंढने पर मिल सकती है, बशर्ते तुम उसे ढूंढना चाहो। हमारी आस्था की असली परीक्षा तब होती है जब हम वह प्राप्त नहीं कर पाते जिसकी हमें अपेक्षा होती है, और फिर भी हम प्रभु का धन्यवाद करें और उन्हें याद करते रहें। अगर आप सच में अपना जीवन बदलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको अपना मन और इरादा बदलना होगा, क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आपका जीवन होगा। यदि आप अपने विचार नीचे रखेंगे तो जीवन में नीचता ही आएगी, लेकिन यदि आप ऊंचे विचार रखेंगे तो आपका जीवन भी ऊंचाइयों को छू जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, पूरी दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी मुस्कान और आंसू है। ये दोनों जब एक साथ आते हैं तो वह पल सबसे खूबसूरत बन जाता है। जिस दिन यह समझ में आ जाएगा कि सामने वाला गलत नहीं है, बस उसकी सोच हमसे अलग है, उस दिन जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। क्योंकि जीवन सुख और दुख दोनों का मिश्रण होता है, और यही मिश्रण हमें इंसान बनाता है। जिंदगी एक खेल है और यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो या किसी के हाथों का खिलौना। बातें कम और काम ज्यादा करो, क्योंकि लोग सुनने से ज्यादा देखने में यकीन रखते हैं। जब बच्चा बड़ा होता है तो उसके हाथ में पेंसिल की जगह पेन दे दी जाती है, ताकि वह समझ सके कि अब उसकी गलतियां मिटाना आसान नहीं है। कुछ लोग तुम्हारी सच्चाई से जलते हैं, क्योंकि सच अक्सर कड़वा ही होता है। वक्त तो हमेशा मासूम होता है, लेकिन लोग निभाने और छोड़ने के बहाने ढूंढते रहते हैं। कभी कभी लगता है कि फिर से वहीं से जिंदगी शुरू करनी चाहिए जहां सारा शहर अपना था और कुछ लोग अजनबी। जब आप कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं तो लोग आपको अधिक पसंद करने लगते हैं। किसी से बात करने के लिए बस मन होना चाहिए। वक्त अपने आप निकल जाता है। जिंदगी में पछताने का समय मत निकालो, बल्कि ऐसा कुछ करो कि आपको छोड़ने वाले खुद पछताए। दोस्तों, समय और शब्द दोनों अनमोल हैं। इनका इस्तेमाल सोच समझकर करें, क्योंकि यह दोबारा लौट कर नहीं आता। हमेशा ऐसे लोगों से बचकर रहें जो आपके सामने आपके साथ होते हैं और आपके पीछे आपके खिलाफ, क्योंकि यही लोग आपके जिंदगी के कीमती रिश्ते को बिगाड़ते हैं। कई बार समझ नहीं आता कि अच्छे इंसानों के साथ किस्मत इतना बुरा खेल क्यों खेलती है। प्यार करना एक कला है, लेकिन किसी को इतना प्यार मत करो कि वह आपकी कमजोरी बन जाए। दोस्तों, जब भी इंसानों की वफादारी पर बात होती है तो मिसाल अक्सर कुत्तों की दी जाती है। यह कितनी दुखद बात है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह आपको तकलीफ देने लग जाए, और ना ही किसी को इतना वक्त दो कि उसे खुद पर घमंड हो जाए। अपना वही होता है जो किसी और के लिए आपको नजरअंदाज ना करे। कदर करनी है तो जीते जी करो, क्योंकि अर्थी उठाते वक्त तो नफरत करने वाले भी रो पड़ते हैं। चुपचाप सहते रहें तो लोग कहते हैं आप अच्छे हैं, और अगर बोल पड़े तो आप बुरे बन जाते हो। हर रिश्ते की एक सीमा होती है, लेकिन जब बात आत्मसम्मान की हो तो वहां रिश्ता खत्म कर देना ही उचित है। सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और उम्मीदें इंसान को तोड़ देती है। इसीलिए अपनी ताकत पर भरोसा करो, क्योंकि खुद से अच्छा साथी और हमदर्द कोई और नहीं हो सकता। किस्मत और अपनों का भरोसा मत करो, क्योंकि यह कभी भी पलट सकते हैं।
नरम दिल के लोग जल्दी रो देते हैं और जल्दी मान भी जाते हैं। कहते हैं ऐसे लोग भगवान को बहुत प्रिय होते हैं। उम्मीद करना गलत नहीं है, लेकिन गलती तब होती है जब हम गलत लोगों से उम्मीद लगा बैठते हैं। शब्दों का स्वाद भी छक लेना चाहिए, क्योंकि जो शब्द खुद को अच्छा ना लगे वह दूसरों को कैसे अच्छा लगेगा। दिल तो अब भी जिंदा है, लेकिन भावनाएं खत्म हो चुकी हैं। जिसने दुख में खुश रहना सीख लिया, उसने जीवन की हर जंग को जीत लिया। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, क्योंकि रोना तो लोग सिखा ही देते हैं। जिनसे हम ज्यादा जुड़ जाते हैं वही लोग अक्सर जिंदगी से छूट जाते हैं। जिस दिन आप किसी को अपनी आदत बना लेते हैं, उस दिन से वह व्यक्ति आपको कमजोर बना देता है। मोहब्बत करो, लेकिन अपनी इज्जत से कभी समझौता मत करो। खूबसूरत होना जरूरी नहीं, लेकिन किसी के जिंदगी के लिए जरूरी होना ही असली खूबसूरती है। जिस्म पर जख्म चल सकते हैं, लेकिन आत्मसम्मान पर खरोंच कभी बर्दाश्त नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, हर किसी की इज्जत करो, लेकिन अपनी आत्मसम्मान को कभी भी गिरने मत देना। सब्र रखो, जो आज तुम्हारी हंसी उड़ा रहे हैं, कल वही तुम्हारी कामयाबी पर तालियां बजाएंगे। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर बनाती है। जो लोग अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं, वे देर तक नहीं सोया करते। अपने रास्ते खुद चुना करें, क्योंकि तुम्हें खुद से बेहतर और कोई नहीं जानता। अगर तुम्हें लगता है कि मंजिल तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है, तो अपने लक्ष्य को नहीं, बल्कि अपने प्रयासों को बदलो। जिंदगी में जो लोग भीड़ से अलग होकर चलते हैं, वे साधारण लोगों को अक्सर अजीब लगते हैं, लेकिन यही लोग इतिहास रचते हैं। अपनी पीठ मजबूत रखो, क्योंकि तारीफ और धोखा दोनों ही पीछे से मिलते हैं। जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक वह जिनसे हमें प्यार ना हो और उसके साथ रहना पड़े, और दूसरा वह जिससे हद से ज्यादा प्यार हो और उसके बिना रहना पड़ रहा हो। सबसे गरीब वह है जिसकी खुशियां दूसरों की मर्जी पर निर्भर करती हैं। किसी के लिए इतना भी मत झुको कि वह तुम्हें उठाने से भी इनकार कर दे। बाहर से खूबसूरत और अंदर से जहरीले लोग सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, लेकिन जब कामयाब हो जाओगे तो वही लोग जलेंगे। अकेले रहना उतना दर्दनाक नहीं है जितना किसी गलत इंसान के साथ रहना। बहुत दौड़ने के बाद समझ आता है कि अकेलापन भी एक मंजिल है, जहां हम अपने बारे में कुछ सोचते हैं। भोले भाले इंसान के साथ बुरा मत करो, क्योंकि जब आईना टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। घर चाहे झोपड़ी का हो या मकान का, हर किसी को अपना घर सबसे प्यारा होता है। दोस्तों, रिश्ते बनाना एक अलग बात है, लेकिन लोगों के व्यवहार को सच मानकर अगर आप उनकी बातों में आते हैं, तो आप खुद को ही नुकसान पहुंचाते हैं। इस दुनिया में बहुत से लोग अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं। आजकल का युग ऐसा है जहां लोग थोड़े से फायदे के लिए पीतल को भी सोना बनाकर बेचते हैं। इसलिए तुम्हें खुद ही सच्चाई और धोखे के बीच का फर्क समझना होगा और चतुराई से इस दुनिया में रहना होगा। चिंता में डूबे रहना जीवन को नर्क बना देता है। जब हम चिंता करते हैं तो जीवन के आनंद को खो देते हैं। हमारी सभी भावनाएं चिंता में लिप्त हो जाती हैं और हमें छोटी छोटी खुशियों का एहसास नहीं होता। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें और हर पल को जीने का प्रयास करें। जीवन की असली सुंदरता उन छोटे छोटे पलों में छिपी होती है जिन्हें हम चिंता के कारण अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हर समस्या का हल आपके भीतर ही है, बस शांत मन से सोचने की आवश्यकता है। कई बार हम अपने मन की शांति खो बैठते हैं और दूसरों से मदद की उम्मीद करते हैं, जबकि हर समाधान हमारे भीतर ही होता है। हमें अपने मन को शांत करके गहराई से सोचने की आदत डालनी चाहिए। जब हम ध्यानपूर्वक सोचते हैं तो सही समाधान स्वतः ही हमारे सामने आ जाता है। इसके लिए बस जरूरत है अपने मन को स्थिर रखने की और चिंता से दूर रहने की। जीवन की हर चुनौती एक अनुभव होती है जो हमें और मजबूत बनाती जाती है। जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं और उनसे सीखते हैं तो हमारी चिंता कम होती जाती है। यह जीवन का नियम है कि कठिन समय हमें और भी ज्यादा सक्षम बनाता है। चिंता करने के बजाय हमें अपने अनुभवों से सीखने और उन्हें जीवन का हिस्सा बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन में हर समस्या हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। दोस्तों, हमें इसे एक अवसर की तरह देखना चाहिए, चिंता की तरह नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्म बलिदान और सेवा का मार्ग ही सच्चे सुख का मार्ग है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों की सेवा और भलाई का मार्ग अपनाने से हमें सच्ची शांति मिलती है। जब हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो हमारी चिंताएं बढ़ती जाती हैं,
लेकिन जब हम दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं तो हमारी चिंता स्वतः ही समाप्त हो जाती है और हमें एक संतोष और संतुलन की भावना मिलती है। दोस्तों, चिंता को अपने ऊपर हावी न होने देकर बल्कि उसे अपने अनुभवों से जीता जा सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु को भी जीवन का अंग समझना चाहिए और डर को त्याग कर जीना चाहिए। हमें जीवन की अनिश्चितता से डरने के बजाय हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। जब हम मृत्यु और जीवन की सच्चाई को समझते हैं तो हमें चिंता और डर से मुक्ति मिल जाती है। यह सोच हमें मानसिक और भावनात्मक शांति प्रदान करती है, जो किसी भी प्रकार की चिंता को दूर कर सकती है। चिंता में डूबने से समस्याओं का समाधान नहीं होता, बल्कि और अधिक उलझनें पैदा हो जाती हैं। जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब हमें यह लगता है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, परंतु यह समझना बहुत ही जरूरी है कि चिंता करने से हम केवल समस्याओं को बड़ा बनाते हैं। हमें समाधान की दिशा में कदम उठाना चाहिए, क्योंकि यही सही मार्ग है। जब हम ठंडे दिमाग से सोचते हैं और धैर्य रखते हैं तो हम खुद को किसी भी स्थिति से उभार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए हर कोई मित्र है, जिसने अपने मन को नहीं जीता उसके लिए हर कोई शत्रु है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारी चिंताओं और समस्याओं का हल हमारे मन की स्थिति में है। अगर हम अपने मन पर नियंत्रण रखते हैं और नकारात्मक विचारों को दूर रखते हैं तो हमारी चिंता स्वतः ही कम हो जाती है। अपने मन को समझाना और उसे शांत रखना ही असली विजय है। जब हम हर स्थिति को स्वीकार करने की कला सीख लेते हैं तो चिंता हमारे पास नहीं आती। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होते हैं। इन्हें लेकर चिंता करना स्वाभाविक है, लेकिन यह समझना जरूरी है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती। हमें उन्हें स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें मानसिक शांति देता है और अनावश्यक चिंता से बचाता है। चिंता जीवन को जटिल बना देती है। जब हम छोटे छोटे कार्यों में प्रसन्नता ढूंढते हैं तो बड़ी चिंताओं का बोझ अपने आप हल्का हो जाता है। जो तुम्हारे मुश्किल समय में तुम्हारे साथ खड़ा हो वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी भी शांति और सुख प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसके मन में हमेशा एक बेचैनी बनी रहती है। जब आप किसी नए अवसर की तलाश करते हो और खुद पर विश्वास करते हो, तभी तुम्हें नई राह दिखाई देती है। सफलता पाने के लिए जरूरी नहीं कि तुम्हें बहुत ही गुणवान होने की जरूरत है, बल्कि तुम्हारे पास एक ठोस योजना और मजबूत इरादे होने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। अगर हम सकारात्मक विचारों पर ध्यान देंगे और खुद पर विश्वास करेंगे तो हम अपनी सभी चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं। मन की शक्ति को समझें और उसे सही दिशा में लगाएं, क्योंकि यही असली जीवन की कुंजी है। जो चीज आपके नियंत्रण में नहीं है उसकी चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा। बहुत बार हम उन चीजों की चिंता करते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यह चिंता केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी है। हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे नियंत्रण में है, और जो नहीं है उन्हें ईश्वर के हाथों में छोड़ देना चाहिए। यह सोच हमें मानसिक शांति प्रदान करती है और अनावश्यक चिंता से बचाती है। आप जितनी अधिक चिंता करेंगे उतनी ही मुश्किलें बढ़ेंगी। चिंता करने से समस्याएं सुलझती नहीं, बल्कि और जटिल हो जाती हैं। जब हम चिंता के बोझ तले दब जाते हैं तो हम सही तरीके से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता खो देते हैं। इसलिए हमें चिंता से मुक्त होकर अपने दिमाग को शांत रखना चाहिए, ताकि हम हर समस्या का समाधान बेहतर तरीके से कर सके। कोई भी काम शुरू करने से पहले मुश्किल लगता है, लेकिन एक बार कर लिया जाए तो कुछ भी असंभव नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में लोग तुम्हारी कदर तब करते हैं जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है। सही कर्म वही है जिसका उद्देश्य हमेशा सही हो, भले ही परिणाम कुछ भी हो। अगर तुम्हें बदलाव लाना है तो पहले अपने स्वभाव में बदलाव करो। जगह और लोगों को बदलने से कुछ नहीं बदलेगा। जो दूसरे का बुरा नहीं चाहते उनका अच्छा वक्त जरूर आता है। जिंदगी की रफ्तार तब दोगुनी हो जाती है जब दांव खुद की लगी हो। कभी कभी असफल लोगों के साथ भी बैठना चाहिए, क्योंकि उनके पास अहंकार नहीं बल्कि अनुभव होता है। कोई तुम्हारा दर्द समझेगा, इसका इंतजार मत करो। अपने दर्द की दवा तुम खुद हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेहनत को अपनी आदत बना लो तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। जीवन में केवल मन ही ऐसा साथी है
जो तुम्हारा सबसे बड़ा मित्र बन सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। इसलिए मन को सही दिशा में लगाना बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि घमंड का अंत हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। रावण और कंस जैसे बड़े घमंडी भी अपने वंश, वैभव और प्राण खो बैठे। गुस्से के वक्त थोड़ा रुक जाना और गलती के वक्त थोड़ा झुक जाना जीवन को सरल और शांत बना देता है। जो मनुष्य मुझे सच्चे हृदय से जान लेता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ने और उस पर अमल करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के दुष्कर्मों से भी मुक्त हो जाता है। कभी कभी अनजान बने रहना ही बेहतर होता है, क्योंकि हर सच्चाई जान लेना भी दिल को तकलीफ देता है। आजकल लोग मजाक में भी दिल की बात कह जाते हैं। और हां दोस्तों, कोई किसी का अपना नहीं होता। लोग तभी याद करते हैं जब उनका टाइम पास नहीं होता। जीवन में सपने देखने के लिए मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य पाने के लिए नींद में भी मेहनत करनी चाहिए, तभी सफलता मिलती है। नजर का इलाज हो सकता है, लेकिन नजरिए का नहीं। अगर आप खुद को बेहतर बना लेंगे तो दुनिया से एक बुरा इंसान कम हो जाएगा। जिंदगी में यह सच्चाई जरूर याद रखें कि कोई आपके हाथ से तो कुछ छीन सकता है, पर नसीब से नहीं। हमारी जुबान का वजन भले ही कम हो, लेकिन उसके शब्दों का असर बहुत गहरा होता है। समय का चेहरा नहीं बदलता, लेकिन यह जरूर बता देता है कि किसके कितने और कैसे चेहरे हैं। तारीफ मिले तो विनम्रता से स्वीकार करो और आलोचना मिले तो उस पर गंभीरता से विचार करो। दिखावे के बिना जीवन जीना सीखो, क्योंकि असली अंधेरा गरीबी में नहीं बल्कि मन के अज्ञान में होता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने सिखाया कि जब कोई मुद्दा शांति से हल नहीं हो तब युद्ध ही अंतिम विकल्प बचता है। कायर लोग संघर्ष से पीछे हटते हैं और सच्चे योद्धा कभी पीछे नहीं हटते। अर्जुन जब युद्ध से भागने का विचार कर रहे थे तब श्री कृष्ण ने उन्हें यह सिखाया कि कोई भी हमेशा के लिए मरता नहीं है और न ही कोई पूरी तरह नष्ट होता है। आत्मा अजर अमर है, इसलिए कर्म करते रहना ही जीवन का सच्चा धर्म है। जो भाग्य में है वह अवश्य होकर रहेगा, चाहे आप उसे रोकने की कितनी भी कोशिश कर लें। आपके सारे प्रयास खुद को बेहतर बनाने और अपनी प्रगति के लिए होने चाहिए। कठिनाइयों को गले लगाओ, क्योंकि इंसान अक्सर तकलीफों में ही सबसे बड़े सबक सीखता है। खुशियों में तो हम अपने सीखे हुए सबक भी भूल जाते हैं। प्रसन्न रहना आसान है, लेकिन सरल और विनम्र रहना कठिन है। वक्त दिखाई नहीं देता, लेकिन यह बहुत कुछ दिखा जाता है। इस जीवन में योग्यता आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकती है, लेकिन वहां बने रहने के लिए चरित्र की जरूरत होती है। अगर आप खुद को मना सकते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। कभी कभी आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्हें आपने ही सिखाया होगा कि कैसे आगे बढ़ना है, और वही लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। यह दुनिया इसी तरह चलती है। जो लोग आपके खिलाफ जाते हैं वे अक्सर आपकी सफलता से ही प्रेरित होते हैं। जिंदगी की चिंता मत करो, इससे कोई बच नहीं सकता। अगर आपको इसे बदलना है तो संघर्ष करना होगा, और इसे सरल बनाना है तो समझना होगा कि कभी कभी जिंदगी ऐसा थप्पड़ मारती है जिसका कोई जवाब नहीं होता। लेकिन याद रखना, यह थप्पड़ भी आपको मजबूत बनाने के लिए होता है, ताकि आप और भी मजबूत होकर खड़े हो सकें। अपनी औकात हम खुद तय करते हैं। लोग तो सिर्फ हमें परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। अंधेरों को कोसने से बेहतर है कि एक छोटा सा दीपक जला दिया जाए। जिसमें दर्द छुपाना सीख लिया, उसने जीना भी सीख लिया। इसीलिए मैंने जमाने से दूरी बना ली है, क्योंकि यहां हर कोई फरिश्ता बनने का दावा करता है, पर असल में देखा जाए तो वह इंसान भी नहीं होते। दोस्तों कहते हैं तारीफों के पुल के नीचे अक्सर मतलब की नदी बहती है, इसलिए कोई अगर तारीफ भी करे तो जरा संभल कर रहिए। शब्द चुभते हैं, लेकिन खामोशियां मार डालती है। दोस्तों, जीवन के शिकवे शिकायतें केवल सांस चलने तक होती हैं। उसके बाद तो बस पछतावा ही रह जाता है। बारिशों में खेलने का मन करता है, लेकिन साथ में बचपन भी चाहिए। बिना किताबों के जो सबक सीखे जाते हैं वही असल में जिंदगी है। कुछ लोग धोखा देकर भी खुद को सही मानते हैं, और कुछ लोग धोखा खाकर भी खुद को गलत समझते हैं। किसी ने कहा कि तुम इतने भोले हो कि कोई भी तुम्हें लूट सकता है, लेकिन उन्हें क्या पता, मुझे लूटने वाले के हाथ तो सिर्फ 2 ही हैं, पर देने वाले के हाथ 1000 हैं। अगर कोई आपसे जलता है तो समझिए उसे आपके जैसा बनने की जरूरत है। याद रखिए, जो चीज जलती है वह एक दिन राख बन जाती है, चाहे वह अहंकार हो, वस्तु हो या इंसान। हमारा शरीर एक खेत है और हम उसके किसान जैसे हैं। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही फल पाया जाएगा।
गलत औजार से आप एक स्क्रू तक नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करके कैसे सफल हो सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोचो कि तुम्हारे सपने क्यों पूरे नहीं हो रहा है। जो लोग हिम्मत करते हैं उनके सपने कभी अधूरे नहीं रहते। कुछ फैसले हमें खुद लेने पड़ते हैं और कुछ हमारी तकदीर लेती है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे फैसले तकदीर को पसंद नहीं आते और तकदीर के फैसले हमें पसंद नहीं आते। भगवान कृष्ण ने कहा था, जिसने आंख बंद होने से पहले अपनी आंखें खोल ली उसका जीवन सुधर गया। चापलूसी करना एक कला है जिसे स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता। झूठ बोलना पहली बार आसान लगता है पर बाद में परेशानी ही देता है। सच बोलना कठिन लगता है पर बाद में सुकून ही देता है। इस संसार में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वे जो छोटी सी मुसीबत से घबरा जाते हैं और दुखी हो जाते हैं। दूसरे वे जो चाहे कितनी भी परेशानियां आए फिर भी मुस्कुराते हैं और हर परिस्थिति में खुद को संभाल लेते हैं। कुछ लोगों के पास सब कुछ होते हुए भी वे दुखी रहते हैं, जबकि कुछ के पास कुछ भी नहीं होता फिर भी वे प्रसन्न रहते हैं। संकट के समय धैर्य रखना आधी लड़ाई जीतने जैसा है। टेंशन से केवल समस्याएं ही बढ़ती हैं। हम न बोलें फिर भी वह सुनता है, इसलिए वह परमात्मा है, और वह ना बोलें फिर भी हमें अनुभव हो, वही श्रद्धा है। हे मानव, यदि तुम संसार के दुखों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता उसने इस जीवन में और ना ही अगले जीवन में शांति प्राप्त कर सकता है। अतः अत्यधिक अपेक्षाओं का त्याग करो, मन की शांति स्वयं लौट आएगी। कुछ लोग हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है। यदि किसी को दिल की बात कह भी दी जाए तो वे लोग उसका मजाक ही बनाएंगे। जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है उसकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिकते। रिश्ते निभाने के लिए नम्रता चाहिए। छल और कपट से तो महाभारत रची जाती है। हमेशा वही काम करो जो सही हो, वह नहीं जो आसान है। करीबी और गरीबी दोनों ऐसे पाठ पढ़ाते हैं जो मनुष्य को अंदर से बदल देते हैं। जिस तरह तुम बोलते हो उसी तरह दूसरों की बातें सुनने का भी अभ्यास करो। ऐसे लोगों से दोस्ती करो जो तुम्हें बेहतर बनाने के लिए तुम्हें प्रेरित करें, तुम्हारा ख्याल रखें और तुम्हें घर जैसा अपनापन महसूस कराएं। मृत्यु के समय कोई भी तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। तुम्हारे कर्म ही तय करेंगे कि तुम्हारी यात्रा कैसी होगी। मनुष्य को जीवन की चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए और न ही भाग्य और किस्मत जैसे बहानों का सहारा लेना चाहिए। इंसान का सबसे अच्छा मित्र उसकी आत्मा और उसका मन होता है, जो अच्छे कर्मों पर उसे शाबाशी देता है और बुरे कर्मों पर उसे रोकता है। याद रखो, तुम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। जो कुछ आज तुम्हारा है कल किसी और का होगा। इसलिए जो कुछ भी तुम करते हो उसे भगवान को अर्पण करते जाओ। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जीवन में जितना शांत रहेंगे उतना ही मजबूत हो जाएंगे। लोहे की मजबूती भी ठंडा होने पर बढ़ती है। सुख में भगवान का आभार और दुख में उसका नाम लेना ही सच्ची भक्ति है। परिवार से चाहे कितनी भी कहां सुनी हो, लेकिन अलग होने का विचार मत करना। जो पत्ते शाख से गिर जाते हैं उनकी कोई कदर नहीं होती। इंसान तकलीफों में सीखता है, जबकि खुशियों में वह अपने सीखे हुए पाठ भी भूल जाता है। जिस तरह एक मां अपने बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखती है, उसी तरह भगवान हमारी हर जरूरत पर नजर रखते हैं। सच्चे दिल वाले लोग भले अकेले हों, लेकिन भगवान हमेशा उनके साथ होते हैं। अपमान का घाव मृत्यु से भी गहरा होता है, इसीलिए किसी की इज्जत मत छीनो। जिसे रोकर चुप होना और दर्द छिपाना आता है, वही सबसे मजबूत इंसान होता है। खुद को कभी हालात के आगे मत गिरने दो, क्योंकि गिरे हुए मकान की ईंट भी लोग चुरा ले जाते हैं। प्रेम एक अनमोल उपहार है, इसकी अपेक्षा सस्ते लोगों से मत करना। मुसीबतें हवा की तरह होती हैं, कितनी भी खिड़कियां बंद कर लो अंदर आ ही जाती हैं। ताकत की जरूरत तभी होती है जब कुछ बुरा करना हो। अच्छे काम के लिए तो प्रेम ही पर्याप्त है। भगवत गीता में कहा गया है कि जितनी जल्दी आप अपनी जिम्मेदारियां लेंगे उतनी ही जल्दी सफल होंगे। जीवन में जो भी हासिल करना है उसे दूसरों से नहीं, अपने आप से मांगे। दूसरों को समझना बुद्धिमानी है, लेकिन खुद को समझना सच्चा ज्ञान है। जब भगवान किसी की परीक्षा लेते हैं तब वे उसकी शक्ति भी बढ़ा देते हैं। इंसान का अच्छा वक्त आए तो अपनी औकात भूलने से बचना चाहिए। भरोसा केवल भगवान पर करें, क्योंकि धोखा इंसान देते हैं। भगवान नहीं, कभी हार मत मानो, क्योंकि समस्या में ही समाधान छिपा होता है। जितनी बड़ी परेशानी होगी कामयाबी भी उतनी ही बड़ी होती है। अगर अपने समय की कद्र नहीं करोगे
तो दुनिया भी तुम्हारी कद्र नहीं करेगी। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये 6 बातें किसी को मत बताना। अपने राज, दूसरों के राज, अपने घर की समस्या, अपने रिश्ते, अपने डर, अपनी कमजोरियां, अपने सपने और अपने लक्ष्य किसी को नहीं बताना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार होते हैं। धन और बल गलत राह पर ले जा सकते हैं, लेकिन अच्छे विचार हमेशा अच्छे कार्यों के लिए प्रेरित करते हैं। किस्मत कभी धोखा नहीं देते। धोखा वे लोग देते हैं जिन पर हम सबसे अधिक भरोसा करते हैं। दोस्तों, किसी का साथ पाने के लिए अपनेपन का नाटक करना सबसे बड़ा धोखा है, क्योंकि रिश्तों में सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति होती है। जब हम अपनेपन का दिखावा करते हैं तो यह न केवल उस व्यक्ति के लिए बल्कि खुद के लिए भी हानिकारक साबित होता है। अपने मनचाहे काम करने से पहले यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग हमेशा पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर दूसरे दिन हंसेंगे और तीसरे दिन तुम्हें भूल जाएंगे। इसलिए लोगों की परवाह मत करो, वही करो जो तुम्हारे लिए सही और उचित हो। यह जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में सफलता और शांति पाने का सबसे सरल उपाय यह है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखें और ईश्वर पर अटूट विश्वास बनाए रखें। जब हम ईश्वर पर भरोसे के साथ अपना काम करते हैं और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखते हैं तो हमारे कार्यों में सफलता मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। यह भी जरूरी है कि हम ये विश्वास करें कि जो कुछ भी हमारे जीवन में हो रहा है वह हमारे भले के लिए ही हो रहा है। जब हम ईश्वर का नाम लेते हैं तो हमारे मन में यह होना चाहिए कि वे हमारे साथ हैं और हमारी हर समस्या का हल खोजने में हमारी मदद कर रहे हैं। सकारात्मक सोच रखने पर ईश्वर भी हमारी मदद करते हैं। यही जीवन की सफलता और शांति का रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं दुष्ट लोगों की भलाई कभी नहीं करनी चाहिए। आप चाहे बिच्छू को कितना भी खिला पिला लो, कितना भी प्यार कर लो, वह अंततः डंक ही मारेगा। जीवन में लोग तब तक आपका कदर नहीं करेंगे जब तक आप उन्हें नजरअंदाज करना नहीं सीख लेते। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि किसी को इतना सर पर नहीं बिठाना चाहिए कि वह तुम्हारे लिए सिरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी ज्यादा खुशामद नहीं करना चाहिए कि वह तुम्हारा कद्र ही करना भूल जाए। दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो तुम्हारे हजारों अच्छे काम भूल जाएंगे, लेकिन एक छोटी सी गलती याद रख लेते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। लोग तुम्हारे साथ तब तक रहते हैं जब तक उन्हें तुमसे कुछ लाभ मिलता है। रिश्तों का मजाक उड़ाना आसान है, लेकिन असल में रिश्ते ही हमारे जीवन की असली धरोहर है। जरूरत से ज्यादा सोचना हमें उन समस्याओं में उलझा देता है जो वास्तव में होती ही नहीं। इसलिए भगवान पर विश्वास रखते हुए प्रार्थना करें और विश्वास रखें भगवान आपको वही देंगे जो आपने दिल से मांगा हो। दोस्तों, जीवन में कई बार हम बुरे दौर से गुजरते हैं, लेकिन फिर भी एक उम्मीद बनाए रखते हैं कि एक दिन सब कुछ फिर से ठीक हो जाएगा। अपनी असीम खुशी और अत्यधिक दर्द को हमेशा दिल में रखना चाहिए, क्योंकि लोग इन्हीं पर नजर डालते हैं और दुखों में नमक छिड़कने से भी पीछे नहीं हटते। जो चीज आसानी से मिल जाती है वह बस वस्तु होती है, लेकिन कठिनाई से जो चीज मिलती है वह सम्मान है, और जो दिल से मिलता है वही सच्चा प्रेम होता है। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा, इंसान में कितनी कमियां होती हैं? बुजुर्ग ने कहा, बेशुमार, लेकिन उसकी एक अच्छाई उसकी सारी कमियों को छिपा सकती है। इस दुनिया में कोई भी पूरी तरह से किसी का नहीं होता। हम सोचते हैं कि कोई तो है जो सिर्फ हमारा है, लेकिन जब समय पड़ता है तो वह भी हमारा नहीं होता। जीवन का किरदार निभाना इतना आसान नहीं है। इंसान को खुद को बिखेरना पड़ता है ताकि रिश्तों को संभाल सके। अपनी जिंदगी को ऐसे जियो कि अगर कोई तुम्हारी बुराई भी करे तो लोग उस पर विश्वास ना करें। श्री कृष्ण कहते हैं जिंदगी एक विज्ञान की तरह है। जितने ज्यादा प्रयोग करोगे उतने ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। दोस्तों, सीमेंट से भी हमें एक बात सीखने को मिलती है कि जोड़ने के लिए ढीला होना जरूरी है और जुड़े रहने के लिए सख्त होना जरूरी है। छोटे लोग छोटी बातें करते हैं, लेकिन बड़ा बनने के लिए दिल बड़ा और सोच ऊंची होनी चाहिए। जो लोग बड़े सपने देखते हैं उन्हें छोटी छोटी बातों और आलोचनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। जो लोग आपके लिए बुरे हैं वे किसी और के लिए अच्छे भी हो सकते हैं। इसलिए अपनी राह पर अडिग रहो और खुद पर विश्वास रखो। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में जो कुछ भी हम देते हैं वह किसी न किसी रूप में हमें वापस मिलता है। इसलिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि जो कर्म आज किया जाता है वह हमारे जीवन में हमारे पास लौट कर आता है। दोस्तों, हमेशा याद रखें जो सही मार्ग पर चलता है उसे कठिन परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है,
धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग बाहर से दुखी दिखाई दे सकते हैं, परंतु उनका सुख हमेशा स्थायी होता है। ईश्वर का स्मरण करते समय यह भाव होना चाहिए कि वह हर क्षण तुम्हारे साथ है और तुम्हारी हर समस्या का समाधान कर रहे हैं। जब तुम अपने कर्म को सही दिशा में करते हो तो ईश्वर तुम्हारा साथ जरूर देते हैं। जब तुम्हारी सोच शुद्ध, निर्मल और सकारात्मक होती है तब ईश्वर तुम्हारी सहायता के लिए किसी न किसी रूप में आगे आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुम्हारे साथ तभी तक रहेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी आवश्यकता होगी, लेकिन तुम्हें सच्चाई और ईमानदारी के मार्ग पर बिना डगे चलते रहना है। जब रिश्तों में जिद और अहंकार आ जाते हैं तो भले ही तुम जीत जाओ, लेकिन रिश्ता हार जाता है। प्रेम की गहराई में अगर सच्चाई है तो चाहे कितने भी झगड़े क्यों ना हो, रिश्ता कभी नहीं टूटता। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि जीवन में हमें जो कठिनाइयां मिलती हैं वे हमें मजबूत बनाने के लिए होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने जीवन को सरलता से जी सकता है और फिर भी वह कभी सरलता को अपना नहीं पाता। हमेशा चिंताओं में घिरा रहता है, भूतकाल की बातों को सोचकर परेशान होता है और भविष्य की आशंका में भयभीत रहता है। वह न तो जीवन का आनंद ले पाता है, ना ही मृत्यु को सहजता से स्वीकार कर पाता है। ज्ञानी व्यक्ति न तो उन लोगों का शोक करते हैं जो मर चुके हैं और न ही उनका जो जीवित है। वे जानते हैं कि जो गया है वह फिर लौटेगा और जो जीवित है वह एक दिन जरूर जाएगा। भरोसा टूट जाए तो उसे दोबारा बनाना आसान नहीं होता और जो आंसुओं की वजह बने वह कभी हमारा अपना नहीं हो सकता है। दुनिया में दी गई जुबान और काम आए इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। यहां हकदार और किरदार दोनों बदल दिए जाते हैं और जब मन्नतें पूरी नहीं होती हैं तो लोग भगवान तक बदल देते हैं। जीवन में धोखा खाना भी जरूरी है, क्योंकि चलना तो मां बाप सिखा देते हैं, लेकिन संभलना खुद सीखना पड़ता है। अपने कर्मों से डरें, ईश्वर से नहीं, क्योंकि ईश्वर माफ कर देता है, लेकिन कर्मों का फल हर हाल में भोगना पड़ता है। सब कुछ करो लेकिन किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने से इंसान खुद बुरा बन जाता है। एक छोटी सी ठोकर लगी तो इंसान ने चप्पल को दोष दिया, लेकिन उसी चप्पल ने महीनों तक जमीन और कांटों से बचाया। यह उसने याद नहीं रखा। इंसान आजकल बड़ा ही स्वार्थी हो गया है। उसे सिर्फ वही याद रहता है जो उसके मतलब का हो। नाम और बदनामी में बस इतना फर्क है कि नाम कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बदनामी लोग आपको मुफ्त में दे जाते हैं। यदि आपको जिंदगी में सफल होना है तो सफल आदमी की कहानी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी सुनिए। सफल आदमी की कहानी आपको प्रेरणा देगी, लेकिन असफल आदमी की कहानी आपको असली सबक सिखाएगी। कामयाब होने के लिए एक तड़प होनी चाहिए। दुनिया में हर कोई कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके मन में अपने लक्ष्य के लिए गहरी ललक होती है। हमेशा अपनी नजर उस पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस चीज पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। उस इंसान को कभी नजरअंदाज मत करना जो तुमसे सच्चा प्रेम करता है, तुम्हारी देखभाल करता है और तुम्हें याद करता है, क्योंकि एक दिन जब आंखें खुलेंगी तब एहसास होगा कि तारों को गिनते गिनते तुमने चांद को खो दिया। धैर्य रखो, सही समय आने पर तुम्हें वह सब मिलेगा जिसके लिए तुमने मेहनत की है। ईश्वर कई बार हमें सर्वगुण संपन्न इसलिए बनाते हैं क्योंकि वह स्वयं हर घर जाकर जरूरतमंदों की मदद नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसे बांटना सीखो। अगर शांति चाहते हो तो दूसरों की कमियों पर ध्यान देना बंद करो। अपने जीवन और अच्छी बातों पर ध्यान दो। तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। पानी जैसा बनो, निर्मल भी और कठोर भी, जो अपना रास्ता खुद बनाता है। पत्थर जैसे मत बनाओ जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेता है। जिस तरह थोड़ी सी औषधि भयंकर रोगों को शांत करती है, उसी तरह ईश्वर की थोड़ी सी याद बहुत से दुखों को दूर कर देती है। खुश रहना अच्छी बात है, लेकिन जब तुम्हारी वजह से कोई और खुश हो तो वह सबसे सुंदर बात होती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सरल स्वभाव वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि सरलता संस्कार है। कमजोरी नहीं, भावनाएं वक्त से भी ज्यादा कीमती होती हैं। इसलिए इन्हें उन्हीं पर खर्च करो जो इन्हें समझ सके। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। सच्चा दान वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्तव्य समझकर जरूरतमंद को दिया जाए। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ो, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। अगर किसी को एक बार माफ करते हो तो तुम समझदार हो, दूसरी बार माफ करते हो तो तुम दयालु हो,
लेकिन अगर तीसरी बार माफ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख बन जाते हो। जीवन की सबसे कीमती चीज है। तुम्हारा वर्तमान एक बार चला जाए तो फिर सारी संपत्ति देकर भी उसे वापस नहीं पाया जा सकता। इसलिए वर्तमान में खुश रहो और खुशी बांटो और दूसरों के लिए प्रेरणा बनो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे बीते हुए कल को बदल तो नहीं सकता, पर अगर तुम अपने वर्तमान में अच्छे कर्म करोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य उज्जवल कर सकता हूं। ईश्वर से जब कुछ मांगो और न मिले तो उसे नाराज मत होना। वह हमें वे नहीं देते जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह देते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जैसे नदी पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, वैसे ही स्वर्ग तक पहुंचने के लिए सत्य ही एकमात्र मार्ग है। कभी फुर्सत में अपनी गलतियों और कमियों पर भी गौर करना, तब दूसरों को आईना दिखाने की सारी हसरत खत्म हो जाएंगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है जब सब कुछ ठीक होते हुए भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं कि किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुकती, लेकिन यह नहीं समझते कि लाखों के मिलने के बाद भी उस एक की कमी पूरी नहीं होती। दोस्तों, जिंदगी में किस पर नजर ठहर जाती है, यह नजर की बात है, और कौन किसका बन जाता है, यह किस्मत की बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम किसी को कुछ देना चाहते हो तो उसे अच्छा वक्त दो, क्योंकि हर चीज वापस ली जा सकती है, लेकिन किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त वापस नहीं आता और सामने वाला आपका हमेशा के लिए एहसानमंद हो जाता है। याद रखो, जिंदगी एक सफर है, इसे खुशी और संतोष के साथ जीना चाहिए। यदि जीवन को सहजता से स्वीकार करोगे तो मौज में रहोगे, वरना समस्याएं तो हर रोज हैं ही। दोस्तों, पैरों में लगने वाली चोट से हमें सीख मिलती है कि हमें सावधानी से चलना चाहिए, और मन की चोट से हमें यह सीख मिलती है कि संभल कर जीना चाहिए। हमें दूसरों की आलोचना और बातों की परवाह किए बिना ही हमें वह करना चाहिए जो हमारे लिए सही है। लोगों का क्या है, लोग पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक बनाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की राय से मत डरें, बल्कि अपने फैसलों पर भरोसा रखें। जीवन में जो कठिनाइयां आती है वे हमारे अनुभव को बढ़ाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन में जो लोग आपकी बुरी परिस्थिति के बाद भी आपके साथ खड़े रहते हैं, उनकी कद्र हमेशा करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन में संघर्ष तो रहेगा ही, चाहे आप कोई भी हो। हर व्यक्ति को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना ही पड़ता है। कृष्ण ने भी हर परिस्थिति को जिया और उसे जीत कर दिखाया। वह कहते हैं, परिस्थितियों से भागो नहीं, उनका सामना करो, क्योंकि यही संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाता है और जीवन में आगे बढ़ने के नए मार्ग खोलता है। आजकल के युग में लोग अपने छोटे से स्वार्थ के लिए अनमोल रिश्तों को खो देते हैं। उन लोगों को पहचानो जो तुम्हारी आवाज सुनकर ही तुम्हारा हाल जान जाते हैं। कभी कभी हमें खुद से भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि दूसरों को खुश करते करते हम अपने आप को बहुत धोखा देते हैं। याद रखना, सच्चे लोग तारीफ के मोहताज नहीं होते। जैसे फूलों को कभी इत्र लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसी तरह सच्चे लोग भी किसी के तारीफ के मोहताज नहीं होते। समझदार व्यक्ति से कुछ मिनट की बातचीत हजारों किताबें पढ़ने से अधिक उपयोगी होती है। इसीलिए अपनी संगति का चयन सोच समझकर करें और अच्छे लोगों के साथ रहें। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन को सरल और शांतिपूर्ण बनाने के लिए कुछ त्याग करना आवश्यक है। जैसे स्वाद छोड़ने से शरीर को लाभ होता है, विवाद छोड़ने से संबंधों में मधुरता आती है, और व्यर्थ की चिंता छोड़ने से जीवन भर फायदा ही फायदा होता है। दोस्तों, शंका का कोई इलाज नहीं होता और चरित्र का कोई प्रमाण नहीं होता। मौन से कई समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसीलिए मौन का महत्व समझो। सच्ची खुशी नसीब से नहीं आती, बल्कि संतुष्टि से आती है। वही व्यक्ति खुश नसीब होता है जो अपने नसीब से संतुष्ट होता है। अगर जीवन में सच्ची खुशी चाहते हो तो दूसरों की बातों को दिल से लगाना छोड़ दो। श्री कृष्ण बताते हैं, जो चीजें हमारे पास नहीं हैं, उनके लिए परेशान होने का कोई लाभ नहीं है। जीवन को चिंता और बेचैनी में नहीं, बल्कि शांति और विश्वास के साथ जीना चाहिए। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए मृत्यु को लेकर चिंता करना व्यर्थ है। दोस्तों, हम अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम जीवन के हर छोटे बड़े काम को ध्यान और एकाग्रता से करते हो तो तुम्हारा जीवन एक प्रकार का ध्यान बन जाता है। खुश रहने के लिए जरूरी नहीं कि कोई हमेशा तुम्हारे साथ हो।
तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे साथ है और यही सबसे बड़ा साथी है। झूठ, धोखा और बेईमानी से भले ही आपको कुछ समय के लिए खुशी मिल जाए, लेकिन भविष्य में इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए भी झूठ बोलते हैं, दूसरों को धोखा देते हैं, तो इससे आप किसी का विश्वास खो सकते हैं। और किसी का विश्वास खोना सिर्फ एक व्यक्ति का भरोसा टूटने जैसा नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़े हजारों लोगों का विश्वास डगमगा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में किसी भी कार्य को करने से पहले सोच विचार करना जरूरी है, क्योंकि एक बार कुछ कहने या करने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। चिंता करना स्वाभाविक है, परंतु अत्यधिक चिंता करने से काम में बाधा आ जाती है। इसलिए यह मत सोचो कि 1 महीने या 1 साल में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि आज के 24 घंटे में क्या कर सकते हो। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपनों के साथ बंधे रहना जरूरी है, क्योंकि यही बंधन हमें सहेज कर रखते हैं। झाड़ू जब तक बंधा रहता है तब तक वह सफाई करता है, लेकिन बंधन टूटने पर वह खुद कचरा बन जाता है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। संबंधों को समय देना चाहिए, क्योंकि यह समय बीतने के बाद यह न हो कि हमारे पास वक्त तो हो लेकिन अपने ना हो। पछतावा अतीत को बदल नहीं सकता और चिंता भविष्य को संभाल नहीं सकती। इसलिए वर्तमान को जीना ही असली आनंद है। विवादों को छोड़ दीजिए, जीवन में शांति का अनुभव होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है यह जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम्हारे अंदर क्या हो रहा है। शांति बाहर की दुनिया को ठीक करने से नहीं, बल्कि अपनी अंदरूनी दुनिया को ठीक करने से मिलती है। अगर कोई तुम्हारा दिल दुखाया है तो शांत रहना बेहतर है, क्योंकि कभी कभी तुम्हारा जवाब स्थिति को और बिगाड़ सकता है। इसीलिए शांत रहें और सही समय का इंतजार करें। सही समय आने पर सही जवाब दिया जा सकता है। वह काम चुनो जिसे करने में खुशी हो, फिर जिंदगी में एक भी दिन काम जैसा नहीं लगेगा। अच्छे काम करते रहो, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि सूरज हर दिन उगता है, चाहे कोई सो रहा हो या जग रहा हो। शेर के पांव में कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे। सोच समझकर बोलना और बोलने से पहले सोचना इंसान की असली पहचान होती है। खुद पर भरोसा रखो, तुम जिंदगी के इस मुश्किल पड़ाव को भी पार कर लोगे। भीड़ का हिस्सा मत बनो। दुनिया से थोड़ा पीछे चलना ठीक है, लेकिन अपने दम पर चलो। अपना रास्ता खुद बनाओ। जो इंसान अपने घमंड को नहीं छोड़ सकता, एक दिन उसे सब छोड़ देते हैं। वक्त का कोई भरोसा नहीं। यह किसी को राजा तो किसी को रंक बना सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है और अपने कर्म में लगा रहता है, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकता है। सच्चा प्रेम वही कर सकता है जो मोह और अशांति से परे हो, क्योंकि ऐसा प्रेम शुद्ध और दिव्य होता है। संसार में इंद्रियों से मिलने वाला सुख प्रारंभ में अमृत जैसा लगता है, लेकिन अंत में वह विष के समान कड़वा हो जाता है। इसलिए जीवन के हर क्षण को जियो, क्योंकि जीवन न तो अतीत में है और न भविष्य में, यह तो केवल और केवल वर्तमान में है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति सुख और दुख के पीछे भागना छोड़ देता है, जो लालसा और शोक से मुक्त हो जाता है, वही मुझे प्रिय है। संदेह करने वाले को न इस दुनिया में शांति मिलती है और न परलोक में। सच्चा ज्ञान और शुद्ध प्रेम केवल मनुष्य को ही मिल सकता है, और यही इस जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। कोई भी व्यक्ति आपके मन की शांति को तब तक नहीं छीन सकता जब तक आप स्वयं उसे ऐसा करने का अधिकार नहीं देते। पक्षियों में गरुड़, पर्वतों में हिमालय और चुगली में नारद के समान हर चीज में श्रेष्ठता का प्रतीक होता है। मैं हर कण में विद्यमान हूं, और जो मुझे दिल से मानता है वह हर बुराई में भी अच्छाई खोज लेता है। जीवन में बुरे कर्मों से बचना आवश्यक है, क्योंकि जो भी कर्म हम करते हैं उसका फल हमें ही भोगना पड़ता है। हर जीव के हृदय में ईश्वर का वास है। आप किसी को कष्ट देते हैं तो आप ईश्वर को ही कष्ट दे रहे हैं। जीभ और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। अच्छी सूरत से ज्यादा मायने रखता है अच्छा स्वभाव, क्योंकि सूरत तो समय के साथ बदल जाती है, लेकिन स्वभाव जीवन भर साथ रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों को मानवता और कल्याण के लिए केंद्रित करें और बाकी सब मुझ पर छोड़ दीजिए। जो अपने हर गम को मुझ पर समर्पित करता है वह मेरे प्रेम का सच्चा भागीदार बनता है। दोस्तों, दुष्टों को समझाने के लिए केवल बातें ही पर्याप्त नहीं होती। महाभारत हमें सिखाती है कि कभी कभी कठोरता आवश्यक है। मनुष्य का मन स्वभाव से ही चंचल है
और यह चंचल मन उसे अपने मंजिल से भटका देती है। अगर कोई व्यक्ति जो हमेशा मुस्कुराता रहता था अचानक उदास और गुमसुम हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उसके हृदय में कोई गहरी पीड़ा है जिसमें संतोष नहीं है। उसे कितना भी कुछ मिल जाए वह हमेशा असंतुष्ट ही रहता है। धन दौलत वैभव सब व्यर्थ है। अगर संतोष नहीं तो सब बेकार है। जिसके पास संतोष है वह थोड़े में भी सुखी रहता है। जीवन का असली सुख इसी में है कि हम अपने मन को संतुलित रखें, दूसरों के कष्ट को समझें और हर परिस्थिति में अपने कर्तव्यों को निभाएं। जीवन में हमें हमेशा अवसरों का आनंद लेना चाहिए, लेकिन किसी के भरोसे को तोड़कर नहीं। भरोसा एक ऐसी अनमोल चीज है जिसे अर्जित करने में वर्षों की मेहनत लगती है, लेकिन एक बार भरोसा टूट जाने पर इसे वापस पाना लगभग असंभव हो जाता है। इसलिए अवसरों का आनंद लो और विश्वास को कभी मत तोड़ो। जो लोग अपने जीवन को अतीत की यादों और भविष्य की चिंताओं में उलझा देते हैं वे जीवन का असली आनंद खो देते हैं। श्री कृष्ण हमें सावधान करते हैं कि जीवन का सच्चा अर्थ वर्तमान में जीने में है। अगर ईश्वर तुम्हें किसी चीज के लिए अधिक प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह तुम्हें तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा देने वाले हैं। इसलिए धैर्य रखो, अपने कर्म पर डटे रहो और ईश्वर पर विश्वास करो। कभी भी हार मत मानो, क्योंकि हर परीक्षा के बाद ईश्वर तुम्हें कुछ बड़ा देने की योजना बना रहे होते हैं। इसीलिए इस पल को पूरी तरह निस्वार्थ कर्म से और अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। जो विधि के विधान में है वही होगा। यही सृष्टि का नियम है। स्वयं ईश्वर भी इस विधान को नहीं बदल सकते। जैसे राधा और कृष्ण का निश्चल प्रेम अमर था, लेकिन विधाता ने रुक्मिणी का साथ उनके लिए लिखा था। इसे स्वयं भगवान भी नहीं बदल सके। यह ईश्वर की माया है जो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है। वक्त कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, यह बदलता जरूर है, लेकिन अच्छे वक्त में ऐसा कुछ मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दें। इंसान में थोड़ी बहुत कमियों का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंसान हो तो इंसान जैसे लगना भी चाहिए। आप खुश हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी वजह से कोई और खुश है तो यह सबसे बड़ी बात है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई तुम्हें दुख पहुंचा रहा है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पर मीठे फल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समस्याएं जीवन में ऐसे ही नहीं आती। वे हमें यह संकेत देती है कि हमें अपनी सोच और जीवन में कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। जीवन के हर संबंध को संभालिए, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जिसमें हर मोड़ पर कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। चाहे कोई रिश्ता कितना भी कठिन हो, उसे दिल से निभाइए। जबरदस्ती किसी रिश्ते को खींचने की कोशिश न करें। यदि कोई व्यक्ति आपके जीवन से जाना चाहता है तो उसे जाने दीजिए। समय और शब्द दोनों को समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। ये दोबारा वापस नहीं आते। समय हमेशा कहता है कि मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं तुम्हारे इंतजार में नहीं रुकूंगा। श्री कृष्ण बताते हैं कि लोग 3 कारणों से आपके पास आते हैं: भाव से, अभाव से या प्रभाव से। यदि कोई भाव से आता है तो उसे प्रेम दीजिए, यदि कोई अभाव से आए तो उसकी मदद कीजिए, और यदि कोई प्रभाव में आए तो यह मानकर खुश हो जाइए कि भगवान ने आपको इतनी सामर्थ्य दी है कि आपके कर्मों के प्रभाव से कोई आपकी ओर खींचा आ रहा है। जो चीजें आपके लिए नहीं बनी उन्हें जबरदस्ती पकड़ कर रखने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऊंचाई पर पहुंचने के लिए आपको हर उस चीज से मुक्त होना होगा जो आपको नीचे खींचते हैं। दुनिया में बहुत सारी चीजें अस्थायी हैं, लेकिन आपकी सोच और आपके कर्म ही आपके व्यक्तित्व को स्थायी रूप से परिभाषित करते हैं। याद रखिए, तारीफों के पुल के नीचे हमेशा स्वार्थ की नदी बहती है। इसीलिए खुद को दूसरों की राय और स्वार्थ से बचाकर रखें। गरीब की हाय और दोगले लोगों की राय कभी नहीं लेना चाहिए। पैसा हो तो आपकी अयोग्यता भी नजरअंदाज हो जाती है, लेकिन यदि गरीबी हो तो आपकी योग्यता भी अनदेखी हो जाती है। समझदार वही है जो हर परिस्थिति में सीखता है। जीवन में जो कुछ भी मिलता है वह एक अनुभव है। हर अनुभव आपको मजबूत बनाता है। खुश रहना एक कला है। इसे सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। जैसे थोड़ी सी औषधि बड़े से बड़े रोग को ठीक कर देती है, वैसे ही ईश्वर की थोड़ी सी भक्ति हमारे बड़े से बड़े संकट को हर लेती है। जब इंसान बिना चाबी के कोई ताला नहीं बना सकता, तो भगवान ऐसी समस्या क्यों बनाएंगे जिसका कोई हल ना हो। मौन रहना एक साधना है और सोच समझकर बोलना एक कला। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किन हालातों में जी रहे हैं। आपको अपने हालात
खुद बदलने होंगे। दोस्तों, आज अपने आप से वादा करो कि आप इतने मजबूत बनोगे कि दुनिया की कोई भी चीज आपके मन की शांति को भंग न कर सके। अगर किसी की जिंदगी में आपकी जगह कोई और आ जाए तो बेहतर है कि आप खुद पीछे हट जाएं। अक्सर वही रिश्ते हमें थका देते हैं जो कभी हमारे सुकून का कारण होते थे। अगर आप दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, और अगर सुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा सुखी रहोगे। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज हमारे जीवन में सक्रिय होकर प्रवेश करती है। यही कुदरत का नियम है। जो कुछ दिल से दिया जाता है वह हाथ से नहीं, और जो कुछ मन से कहा जाता है वह शब्दों से नहीं। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस दुनिया में भेजा है उसे तुम्हारी चिंता आपसे भी ज्यादा है। संबंधों को समय की नहीं, समझ की जरूरत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम इस संसार में किसी को खोने के डर से जी रहे हो, जबकि इस संसार में तुम्हारा कुछ भी स्थायी नहीं है। चिंता छोड़ो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, क्योंकि वह आपकी हर परेशानी में आपके साथ खड़ा है। बस उन्हें याद करने की जरूरत है। दोस्तों, जिंदगी जीनी है तो तकलीफें तो होंगी ही। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वे होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। इंसान अपना बुरा वक्त तो भूल जाता है, लेकिन बुरे वक्त में किए गए बुरे व्यवहार को कभी नहीं भूलता। अच्छे विचारों में इतने व्यस्त हो जाओ कि गलत विचार आपके पास भी ना आए। हमेशा लोगों के काम आते रहें, क्योंकि कुदरत का नियम है कि जिस कुएं से लोग पानी पीते हैं वह कभी सूखता नहीं है। जिसने अपनी बुरी आदतें बदल ली उसका कल बदल जाएगा, और जिसने नहीं बदली उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। दोस्तों, अगर मैं भी सबकी तरह होता तो शायद उतना परेशान नहीं होता जितना कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले होते हैं। जिंदगी किसी के बिना नहीं रुकती, और इंसान की जिंदगी का खालीपन कभी भरा नहीं जा सकता। जो लोग आपकी कद्र नहीं करते उन्हें अपनी जिंदगी में दोबारा मौका मत दीजिए। अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे ऊपर हो। जिंदगी जीने के लिए मिली है, इसे लोग क्या सोचेंगे यह सोचने में बर्बाद मत करो। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो, उसे हिम्मत दो, क्योंकि बुरा वक्त थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वह आपके द्वारा किया गया उपकार जिंदगी भर याद करेगा। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना क्रोध के एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे हैं तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। सलाह देने तो हजारों आते हैं, लेकिन जब साथ देने की बारी आती है तो केवल भगवान आते हैं। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाओ कि लोग बिना मतलब के भी आपका इज्जत करें। श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो, और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। भगवान ऑक्सीजन की तरह हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते, लेकिन उसके बिना आप रह भी नहीं सकते। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अपनी मदद स्वयं करो। आप खुद के सबसे अच्छे मित्र हैं और सबसे बड़े दुश्मन भी। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वह बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातों को समझने लगे। आप किस समय सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप किस समय गलत थे ये सब याद रखते हैं। सब दुख दूर होने के बाद ही मन प्रसन्न होगा, यह आपका भ्रम है। मन प्रसन्न रखो, सब दुख दूर हो जाएंगे, यह हकीकत है। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। रिश्तों का संबंध सिर्फ रक्त से नहीं होता। जो मुसीबत में हाथ थाम ले उससे बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। भगवान कहते हैं, तुम सब कुछ मुझ पर सौंप दो, सारा दर्द, परेशानी, और बिल्कुल हल्का होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हर रोज रात को सोने से पहले भगवान को अपनी पूरी दिनचर्या बताकर सोएं। अगर आपके द्वारा किसी का दिल दुखा है तो मन ही मन उससे माफी मांगे। अगर आपका किसी ने दिल दुखाया है तो उसे माफ करके सारी चिंताएं भगवान को सौंप कर सो जाए। यकीन मानिए, इससे आपकी जिंदगी बन जाएगी। क्रोध में बोला हुआ एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपके 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। सबको हंसाना, लेकिन किसी पर भी हंसना नहीं चाहिए। सबके दुख बांटना, लेकिन किसी को दुखी मत करना। सबकी राह में दीप जलाना, लेकिन किसी का दिल मत जलाना। यही जीवन की रीत है, जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे। दुआएं और प्रार्थनाएं असंभव को भी संभव बना देती हैं।
भगवान को ना हमारे तन की जरूरत है ना धन की, उसको तो बस पवित्र मन की जरूरत है। इसलिए वो हमें कुछ भी छोड़ने के लिए नहीं कहते। भगवान तो बस कहते हैं कि मन से विकार छोड़ो और गंदी विचार छोड़ो। जो आने वाला है वह हमेशा गुजरे, कल से बेहतर होगा। यही एक सोचा आपके जीवन में कभी निराशा नहीं होने देगी। झूठ कितना अजीब है, खुद बोले तो अच्छा लगता है, दूसरे बोले तो गुस्सा आता है। खुशियां चाहे किसी के साथ भी शेयर कर लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना चाहिए। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, इससे सुख बढ़ जाता है और अगर दुख हो तो घट जाता है। सच्चा मित्र वही है जो उस समय में भी आपके साथ खड़ा रहे जब सारी दुनिया आपके खिलाफ हो। दोस्तों, आपके पास जितना भी है उसके लिए बार बार दिल से धन्यवाद कहें और हर वक्त कहें, यकीन मानिए जितना भी है वो जल्दी कई गुना हो जाएगा। प्रार्थनाएं और ध्यान इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना में भगवान आपकी बात सुनते हैं और ध्यान में आप भगवान की बात सुनते हैं। श्री कृष्ण से कितना कुछ छूटा, पहले मां छूटी, फिर पिता छूटे, फिर जो नंद किशोर मिले वे भी छूटे, संग साथ भी छूटे, राधा भी छूटी, गोकुल छूटा, फिर मथुरा छूटा। श्री कृष्ण से जीवन भर कुछ ना कुछ छूटता ही रहा। नहीं छूटा तो वो था देवत्व, मुस्कान और सकारात्मकता। श्री कृष्ण दुखी नहीं, उत्सव के प्रतीक है। सब कुछ छूटने पर भी कैसे खुश रहा जा सकता है, यह श्री कृष्ण से अच्छा कोई नहीं सिखा सकता। इसलिए हमेशा खुश रहे, सदा मुस्कुराते रहे। दोस्तों, जीतने का मजा भी तभी आएगा जब लोग आपके हार का इंतजार करेंगे। गीता में लिखा है, यदि कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं, अच्छे आप हैं, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ कि तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। दोस्तों, सोच और नियत अच्छी रखें, फिर आपके कष्ट प्रभु स्वतः दूर कर देंगे। याद रखना, भगवान से कभी उम्मीद छोड़ना नहीं और दुनिया वालों से कभी उम्मीद रखना नहीं। दुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। जहां सुख होगा वहां दुख भी होगा, जहां दुख होगा वहां सुख भी होगा। इसलिए सुख दुख के बारे में बिना सोचे निरंतर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते रहना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिड़गिड़ाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपकी किस्मत में होगा तो आपके पास खुद चलकर आएगा। सिर्फ दो चीजें मनुष्य के भाग्य का निर्माण करती हैं। पहला, स्वभाव। अगर आपके स्वभाव में अच्छाई, विनम्रता और गुण हैं तो आपका भाग्य चमकेगा। अगर आपका स्वभाव क्रोधी है, आलसी है, तो आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देगा। इसलिए अपने स्वभाव को मधुर और उच्च बनाइए। वाणी बोलना तो आदमी 2.5 साल की उम्र में ही सीख जाता है, परंतु कब, कहां और कैसे बोलना है इसे हम जिंदगी भर नहीं समझ पाते। जिसे यह बोलना आ गया कि कब, कहां और कितना बोलना चाहिए, समझ लो उसे सफल होने के लिए कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पिता से बड़ा कोई सलाहकार नहीं, मां की इच्छाओं से बड़ी कोई दुनिया नहीं, भाई से अच्छा कोई भागीदार नहीं और बहन से बड़ा कोई शुभचिंतक नहीं। इस मतलबी दुनिया से कोई मतलब न रखो, और मतलब रखना है तो अपने मतलब से मतलब रखें। दोस्तों, दुआएं मांगने से किसका भला होता है? मिलता तो वही है जो हमने बोया होता है। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़कर तो देखो, सब आएंगे गिराने। एक बात हमेशा याद रखना, अगर शराब की दुकान पर बैठकर दूध पियोगे तो तुम्हें शराबी का ही दर्जा मिलेगा, और किसी मंदिर में बैठोगे तो तुम्हें एक संत का दर्जा दिया जाएगा। इसलिए आप किसके साथ उठते बैठते हैं, यह बहुत मायने रखता है। दोस्तों, बिना संघर्ष के इस दुनिया में कोई भी महान नहीं बनता। पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जिंदगी में आप कितनी बार हारे हैं यह मायने नहीं रखता। आप सिर्फ ठान लें कि आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं, फिर दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। जिंदगी में कभी भी कोई परेशानी आई तो उदास मत होना, क्योंकि कठिन सड़क एक अच्छे मंजिल की तरफ ही जाती है। जिंदगी में तकलीफ चाहे कितनी भी हो, कभी हताश मत होना, क्योंकि धूप चाहे कितनी भी तेज हो पर समुद्र को कभी सुखा नहीं सकती। सारे सबक किताबों में ही नहीं मिलते, कुछ सबक हमें जिंदगी से भी सीखनी चाहिए। जिंदगी को जीने के लिए बस दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करना, या फिर जो हासिल है उसे ही पसंद करना। अध्यापक और जिंदगी में बस इतना सा फर्क है, अध्यापक सबक सिखाकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी
उसके अच्छे विचार हैं, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। खुद को कभी किसी भी हाल में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए को और गिराना चाहते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व खो देती हैं। बड़प्पन वो गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना, श्री कृष्ण पर जो यहां तक लाए हैं वही आगे लेकर जाएंगे। लोगों का क्या है, चाय में मक्खी गिरे तो चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी को फेंकते हैं। इसलिए जीवन में कुछ बनना है तो कीमती बनो। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है। धैर्य का साथ कभी ना छोड़ें। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख हो तो बढ़ जाता है, दुख हो तो बढ़ जाता है। जल्दी मिलने वाली चीजें ज्यादा दिन नहीं चलती और जो ज्यादा दिन चलती है वे जल्दी नहीं मिलती। जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है और जब लोग मुंह फेर लेते हैं तो भगवान साथ देते हैं। बस एक बार उठने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि अच्छे इंसान का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं। किसी को कष्ट में देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में भी परमात्मा विराजमान है। बिना मतलब के कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, लेकिन खुद को इतना काबिल बनाइए कि लोग बिना मतलब के भी आपकी इज्जत करें। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट सोच कर लिया गया फैसला आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्य कभी किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकता है। कुछ लोग अपनी अहंकार की वजह से कीमती रिश्ते खो देते हैं और कुछ लोग रिश्ते बचाते बचाते अपनी कद्र खो देते हैं। दुनिया में कुछ इंसान ऐसे होते हैं जिन्हें आप चाहे कितना भी मान सम्मान दो, फिर भी वे आपको धोखा ही देते हैं, क्योंकि आप उन लोगों की फितरत कभी नहीं बदल सकते। अपनाना भी सीखो और ठुकराना भी सीखो। जहां पर इज्जत नहीं है वहां से उठकर जाना भी सीखो। पत्थर भले ही आखिरी चोट से टूटता है, परंतु पहली चोट कभी व्यर्थ नहीं जाती। किसी का वर्तमान देखकर उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि समय बदलते रहता है। दोस्तों, न तो अधिक बोलना अच्छा है और न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना अच्छा है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं है और बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए कि भाग्य बदलना उसके हाथों में ही है। कमजोर व्यक्ति से दुश्मनी ज्यादा खतरनाक होती है, क्योंकि वह उस समय हमला करता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। हमें अपनी जिंदगी में जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन मौत से तो हार ही जाएंगे। जीवन में हमेशा इंतजार ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। आपका कठिन समय ही आपको मजबूत बना देता है। कोई आपका साथ न दे तो निराश मत होइए, क्योंकि परमात्मा से बढ़कर हमारा कोई नहीं होता। पता, जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वह कमी बताएं जो आप में है ही नहीं। मुंह के आगे अलग और पीठ के पीछे अलग बोलने वालों से हमेशा सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। इस दौर के लोगों में वफा ढूंढ रहे हो, बड़े नादान हो साहब। जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। जिंदगी में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, लेकिन वक्त के साथ खोया हुआ रिश्ता और प्यार दोबारा नहीं मिलता। सिर्फ दरवाजे पर शुभ लाभ लिखने से कुछ नहीं होगा। शुभ विचार रखें अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, फिर लाभ ही लाभ होगा। परमात्मा की वाईफाई इतनी हाई फाई है कि जहां भी ध्यान करो हर जगह नेटवर्क आता है। जिन लड़कियों को सास ससुर के साथ रहना पसंद नहीं, उन्हें चाहिए कि वह पति की तलाश यतीम खानों में करें, खानदानों में नहीं।